Here we go again. So welcome back to the least challenging day of the week and that is आर्म्स। तो पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूं तो जो लोग पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा कि आर्म्स हमारी फिजिक में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन आर्म्स के लिए एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग डे देना मेरे लिए हो सकता है पर्सनली ये काउंटर प्रोडक्टिव हो। जैसे कि कंपेयर करा जाए विद अदर डेज लाइक फॉर एग्जांपल क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, तो ये सारे दिन जो भी होते हैं ये काफ़ी प्रोडक्टिव इसीलिए होते हैं क्योंकि उन मसल ग्रुप्स के लिए हमारी फिजिक में सबसे ज़्यादा रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए। और अगर बात करी जाए आर्म्स की, सो डेफिनेटली आर्म्स आर अहेड ऑफ द गेम। तो क्योंकि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि फिजिक प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब कि जैसे हमारे आर्म्स हैं वैसे ही हमारे लेग्स भी होने चाहिए। तो क्योंकि आर्म्स हमारे ओवर डेवलप्ड हैं हमारी फिजिक के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो अगर हमें अपनी फिजिक और ज़्यादा प्रोपोर्शनल और सिमेट्रिकल बनानी है, जो कि ऑफकोर्स मेरी एक सबसे पहली प्रायोरिटी है, तो उसके लिए सिंपली दो सॉल्यूशन है। पहला ये, या तो हमें आर्म्स ट्रेनिंग कम्प्लीटली गिव अप करनी पड़ेगी, या फिर इसका सेकंड सॉल्यूशन ये है कि हमारे ऐसे मसल ग्रुप्स जिनमें सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की नीड है, हमें उनके लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इन रियलिटी अगर प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करी जाए, सो आर्म्स ट्रेनिंग को गिव अप करना आई डोंट थिंक ये एक लॉजिकल अप्रोच होगी। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सो मे बी आई थिंक कि आर्म्स को एक डेडिकेटेड डे पे ट्रेन करना ये ज़्यादा ऑप्टिमल नहीं है। और एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी है, ये सो कॉल्ड ऑप्टिमल वर्ड सुन के बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो कि ऑप्टिमल का मतलब होता क्या है। बहुत सारे लोग ऑप्टिमल वर्ड सुन के सिर्फ यही सोचते हैं कि ये साइंस बेस्ड है। तो साइंस बेस्ड ट्रेनिंग वो होती है जो कि रिसर्च पे डिपेंडेंट होती है। तो जो भी साइंस बेस्ड रिसर्च होती है, फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, अगर उनके लिए सो कॉल्ड ये ऑप्टिमल ट्रेनिंग प्लस न्यूट्रिशन ये चीज़ें अगर रिजल्ट देती हैं, तो इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक ट्रेनिंग या फिर ऑप्टिमल ट्रेनिंग। तो ये चीज़ तुम्हारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करती है, या तो तुम साइंस बेस्ड ट्रेनिंग को ट्रस्ट करते हो या फिर नहीं करते हो। तो इस सिनेरियो में हमें दो तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। एक तो वो लोग जो बिल्कुल ही सो कॉल्ड ब्रो साइंस पे ट्रस्ट करते हैं, और दूसरे वो जो कि रिसर्च और साइंस बेस्ड टेक्निक्स एंड ऑप्टिमल रिजल्ट्स को चेज करते हैं। सो अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, सो आई डोंट थिंक आई बिलोंग टू दीज टू एक्सट्रीम्स। सो टू बी रियल, मेरे लिए जो चीज़ वर्क करती है वो कहीं ना कहीं लाई करती है इन दोनों के बीच में, एंड दैट इज़ द स्वीट स्पॉट फॉर मी। और अगर बात करें आज की, तो आज का प्लान है सिर्फ आर्म्स, और मे भी हो सकता है कि ये हमारा लास्ट डेडिकेटेड आर्म ट्रेनिंग डे हो। तो मे बी इसीलिए क्योंकि अभी श्योरिटी नहीं है। अगर रियली नेसेसरी चेंजेस करने की ज़रूरत लगेगी तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आज के लिए जो भी प्लान है उसी पे स्टिक रहना है। तो चलो चलते हैं जिम और करते हैं अपना आर्म्स ट्रेनिंग स्टार्ट। और ट्राइसेप्स का प्लान एकदम सिंपल है। आज हम सुपर सेट फैशन में ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले ट्राइसेप पुश डाउन का एक सेट, और उसके बाद ट्राइसेप एक्सटेंशंस का एक सेट। तो ये जो भी हमने वी बार चूज़ करा है, वैसे तो हम हर बार मोस्टली या तो रोप चूज़ करते हैं या फिर एक स्ट्रेट बार। तो आज के लिए जस्ट फॉर अ डिफरेंट ग्रिप हम वी बार चूज़ कर रहे हैं। तो आज के आर्म डे का प्लान एकदम सिंपल है। सबसे पहले ट्राइसेप से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम, यही दो मूवमेंट्स सुपर सेट फैशन में, और इसके बाद ऑब्वियसली हम मूव करेंगे बाइसेप्स के लिए। सो लेट्स बिगिन।
मसल्स का एक सेट। तो यही सुपर सेट फैशन में हमारे 2 मूवमेंट रहेंगे, यानी कि 2 सुपर सेट रहेंगे। तो 2 सुपर सेट का मतलब यही है कि ओवरऑल 4 वर्किंग सेट। ऑल राइट, तो एक काफ़ी अच्छी आर्म्स ट्रेनिंग खत्म और उसका इम्पैक्ट एकदम क्लियरली मिरर में और कैमरे में दोनों में विजिबल है। ये जो भी 4 आर्म्स पे पूरा स्पाइडर वेब नज़र आ रहा है वेन्स का। तो आई रियली थिंक कि जो भी हम 4 आर्म्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि हमने अभी ट्राइसेप्स और बाइसेप्स के बात करी, हमने एक्चुअली 2 मूवमेंट करे 4 आर्म्स के लिए, जो कि एक मूवमेंट था डंबल रिस्ट कर्ल्स और दूसरा मूवमेंट केबल स्टेशन पे बार को लगा के अंडर हैंड कर्ल्स। तो इन दोनों ही मूवमेंट्स के हमने एक वर्किंग सेट 4 आर्म्स के लिए करे। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, आई एम लिटिल कंफ्यूज कि आर्म्स के लिए एक डेडिकेटेड दिन देना प्रोडक्टिव है या नहीं है। तो ये चीज़ अभी मुझे सोचने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि आर्म्स एज यू ऑलरेडी नो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और गेम में काफ़ी अहेड है। अगर पूरी फिजिक्स से कंपेयर करा जाए तो जो भी नेसेसरी हमें अगर काम करना है तो वो सिर्फ बड़े मसल ग्रुप्स के लिए करना है, लाइक चेस्ट, बैक एंड स्पेशली लोअर बॉडी। और लोअर बॉडी में भी टू बी वेरी स्पेसिफिक दैट वुड बी काफ्स। सो आई थिंक जो भी मेरा थॉट प्रोसेस काम करता है, काफ़ी एक लॉजिकल अप्रोच है इसके पीछे, क्योंकि हमारी लोअर बॉडी में ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए। तो लोअर बॉडी के लिए मे बी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो हो सकता है कि हमारा ट्रेनिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा ऑप्टिमल और प्रोडक्टिव रिजल्ट्स ला पाए। इसके पीछे ऑलरेडी 2 रीज़न है क्यों हमें आर्म्स को डायरेक्टली एक डेडिकेटेड दिन नहीं देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ट्राइसेप्स और बाइसेप्स काफ़ी छोटी मसल होती हैं, और एक और चीज़ एक पूरा दिन देना आर्म्स के लिए, इसी जगह हम चाहे तो एक एक्टिव रिकवरी वाला रेस्ट डे भी ले सकते हैं। तो इन फ्यूचर जो भी नेसेसरी चेंजेस होंगे वो डेफिनेटली बनाएंगे। कल हमारे क्वाड्स हैं, क्वाड्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद संडे को एक एक्टिव रिकवरी रेस्ट डे पे ये सब कुछ फिगर आउट करेंगे। जो भी नेसेसरी चेंजेस होंगे
स्प्लिट में, ट्रेनिंग में या रिकवरी के रिगार्डिंग। तो देखते हैं कि क्या करना है। तो अभी के लिए जो कर सकते हैं वो करते हैं, और अभी का काम है अपना पंप चेक करना, क्योंकि यही एक मेथड है जिससे हम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। तो देखते हैं आर्म्स में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पंप है। ऑल राइट, तो पोजिंग एंड करते हैं यहाँ पे। और आर्म्स की बात करी जाए तो एज ऑलवेज जैसे हमेशा लगते हैं पम्प्ड अप और फुल्ली वेस्कुलर। ऑल राइट, तो पोजिंग एंड करते हैं यहाँ पे। और अगर आर्म्स की बात करी जाए तो दे आर फुल्ली पम्प्ड अप। वेस्कुलरिटी अभी भी इसीलिए विजिबल है क्योंकि हमारा बॉडी फैट परसेंटेज अभी भी इन कंट्रोल है। इवन दो हमारे बल्क को स्टार्ट हुए 6 वीक्स हो चुके हैं, लेकिन बॉडी फैट परसेंटेज अभी भी एकदम कंट्रोल में है, इसीलिए वेस्कुलरिटी जो भी है वो विजिबल है। तो डेफिनेटली ट्राई तो यही करेंगे कि ये चीज़ लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर पाए। लेकिन हाउ एवर इफ़ वी हैव टू मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, तो उसके लिए एक पॉइंट पे डेफिनेशन ये चली गई। तो अभी के लिए जब तक ये लीननेस, श्रेडेडनेस और जो भी वेस्कुलरिटी है एंजॉय कर पा रहे हैं तब तक करते हैं। तो आर्म्स आर डन, लेकिन अभी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुई है कि आर्म्स के लिए एक डेडिकेटेड दिन देना या नहीं देना एक प्रोडक्टिव अप्रोच है या नहीं है। तो आर्म्स के लिए एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग सेशन लगाना सच में प्रोडक्टिव तो है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके लिए आर्म्स को ग्रो करना सच में एक प्रायोरिटी है। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे आर्म्स को अभी इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करना। तो पर्सनली अकॉर्डिंग टू माय फिजिक आर्म्स को स्टिमुलस चाहिए, तो लेकिन इतना नहीं कि सिर्फ मुझे अपनी फिजिक को एनालाइज करके ये डिसीजन बनाना हो कि आर्म्स को मुझे सेपरेटली ट्रेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका लॉजिकल और सिंपल आंसर है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आर्म्स को कम्प्लीटली गिव अप कर देना है। जितना उसको स्टिमुलस चाहिए उसको डिवाइड कर देंगे, आर्म्स को उतना एम्फेसिस नहीं मिलेगा जितना अभी मिल रहा है। तो आगे की अप्रोच जो भी रहने वाली है उसका मे बी एक आउटकम ये हो सकता है कि ट्राइसेप्स को चेस्ट वाले दिन ट्रेन कर सकते हैं और बाइसेप्स को बैक वाले दिन।